बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने महाप्रभु की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करने के लिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु जो है, जब उन्होंने नीप करोरी धाम को छोड़ दिया और हिमालय की तरफ चले गए, जब हिमालय पर रहते हुए विचरण करते हुए मानव देह लीला का त्याग किया और परम शून्य की ओर उन्होंने अपना पदार्पण किया, तो बाद में परम पूज्य सिद्धि माँ, वही जो है माँ महाराज के नाम से विख्यात हुई। आज सभी भक्तों के मध्य माँ महाराज के नाम से जाना जाता है। अर्थात माँ में उनके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, हम सभी लोग माँ के भी दर्शन करते हैं और महाराज जी के भी दर्शन करते हैं। तो आज की जो लीला है, ये नीप करोरी धाम के उस स्थान से है जो बाबा महाराज की वो परम पवित्र अत्यंत दर्शनीय वो गुफा है, जिस गुफा में रह करके प्रभु ने जो है इस स्थान को विश्व स्तरीय स्थान में बदल दिया। ये गुफा मामूली गुफा नहीं है। जब प्रभु नीप करोरी से चले गए तो ये धीमे धीमे करके कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने उस गुफा को बंद कर दिया और गुफा धीमे धीमे करके मिट्टी कूड़े में तब्दील हो गई और धीमे धीमे करके वो खेत बन गया और उसमें खेती होने लगी। माँ महाराज जब 1974 में पहली बार नीप करोरी आई, बस उसी के बाद से उनके मन में वो जिज्ञासा बढ़ने लगी कि वो गुफा कहाँ है जहाँ प्रभु अपनी तपस्या किया करते थे, अलौकिक लीलाएं किया करते थे। कोई भी उस गुफा के बारे में बता नहीं पा रहा था। कोई कहता यहाँ है, कोई कहता वहाँ है, लेकिन सही स्थान पता नहीं चल पाता था। 1977-78 तक आते आते माँ के मन में यह जिज्ञासा और प्रबल हो गई कि गुफा तो किसी कीमत पे हम ढूंढ के मानेंगे। ये चलता गया, लेकिन माँ को गुफा नहीं मिली। अब चूंकि माँ का आवागमन कैंची से नीप करोरी अक्सर होता था, अक्सर जब माँ आती थी तो वहाँ पर पूरा मजमा लग जाता था। माँ को प्रेम करने वाले, बाबा महाराज को चाहने वालों की भीड़ लगने लगी थी। मानो जो है बाबा महाराज माँ के रूप में उस स्थान पर पुनः आ चुके थे। कितना अलौकिक वो दृश्य रहा होगा जब माँ सबके बीच में ज़मीन में बैठ करके और सबको दर्शन देती थी और बाबा महाराज की लीलाओं का गुणगान होता था, कीर्तन होता था, भजन होता था, सुंदरकांड होता था, हनुमान चालीसा होती थी। तो बात है 1987-88 की। माँ एक बार कैंची से आई और कहा कुछ बुजुर्ग लोगों से कि हमें गुफा वो ढूंढनी है। तो माँ एक खेत के पास, मंदिर के सामने खेत था, उसी खेत के पास माँ ऐसे ही घूम रही थी। अचानक से घूमते घूमते माँ एक जगह खड़ी हो गई। तो वहीं एक बाबा महाराज के समय के भक्त थे, दीक्षित जी, उन्होंने कहा अचानक से कि माँ जहाँ रुक गई हैं इसी जगह पर खोदो, बाबा महाराज की गुफा यहीं निकलेगी। शायद ये प्रभु की एक और अलौकिक लीला थी कि माँ को उसी जगह पर उन्होंने खड़ा किया जहाँ पे माँ खड़ी थी, वहीं खुदाई चालू हुई। और आप जानकर आश्चर्य होगा, 10-12 फुट गहरी खुदाई करने पर महाप्रभु की वही दिव्य जो है गुफा निकलना शुरू हो गई। और उसके अंदर से जब बिल्कुल चूने की कलई निकली और दीवारें बढ़िया निकली, लिपि पुती हुई, जैसे लगता है कि अभी अभी की है। और वो गुफा प्रभु ने कब बनाई थी? 1917-18 में बनाई थी। और निकली कब? 87-88 में। लगभग 70 साल तक वो गुफा बंद पड़ी रही। आप कल्पना करिए, अब वो गुफा धीमे धीमे करके खुरपियों से बड़े आस्ते से खोला गया, जिससे कुछ नुकसान न होने पाए। प्रभु के समय के
कुछ बर्तन, कुछ दीपक, कुछ यज्ञ कुंड, ये सब निकले और धूनी निकली। और धूनी से जो सुगंध निकली है, ऐसा लगता था जैसे ये सुगंध अभी की ताजी ताजी रखी है। चारों तरफ वातावरण सुगंधित हो चुका था। प्रभु का चिमटा निकला, प्रभु के लोटा निकला, दीपक निकले और उस गुफा से वो गुफा कम से कम 12 फुट गहरी, आप देखिए। और जब कभी जाने को अवसर मिले तो अवश्य देखिएगा। उस गुफा में से छोटी छोटी सी गुफाएं भी निकली, जहां प्रभु अक्सर अंदर छुप जाया करते थे और वहीं लीलाएं किया करते थे। कम से कम 10 फुट चौड़ी, 12 फुट गहरी और 10 बाई 10 फुट चौड़ी, इस तरीके की गुफा वो निकली। बाद में विनोद दादा ने और माँ ने उसका चारों तरफ से ग्रिल लगवाया और उसका सुरक्षा की कि आज भी वो गुफा कच्ची है। आज भी उस गुफा में जा कर के आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। पूरी कच्ची गुफा है, मिट्टी ऐसा लगता है जैसे कोई उसको डेली कुरेद देता है, पोली है बिल्कुल मिट्टी। और वहाँ जा कर के आपको एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होगा। आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आपने कहीं नहीं पाई होगी। आप जा कर के वहाँ पर अपने को धन्य महसूस करेंगे। जब भी अवसर मिले तो निश्चित रूप से आप जो है बाबा नीम करोरी महाराज की उस गुफा के दर्शन करना। फरुखाबाद में जा कर के मोहम्मदाबाद नामक स्थान है, जहाँ इस बाबा के दरबार में आप जाके दर्शन कर सकते हैं और इस गुफा के दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बात आज बताई कि प्रभु की वो गुफा कैसे उसका अरुणोदय हुआ, माँ के द्वारा उसे पुनः सबके समक्ष लाया गया, पुनः उसकी पूजा अर्चना शुरू हुई और आज बाबा महाराज के रूप में वो गुफा साक्षात उन्हीं के रूप में विद्यमान है। ऐसा लगता है कि महाप्रभु वहाँ बैठे हैं। जाओ तो उस गुफा का एक एक रोम रोम कण कण जो है वो प्रभु के वहाँ स्थापित होने के, वहाँ बैठने की गवाही देता है। तो इस तरीके से आप भक्ति करें, उनकी भक्ति में लीन हों। मेरा यही एक उद्देश्य है कि प्रभु आपकी पीड़ाओं को हरें, आपको सद्बुद्धि दें, आपके कष्टों को दूर करें। तो आपको ये आज की लीला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताइएगा। बोलो नीम करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल।